हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है श्रद्धा या दिखावा। श्रद्धा से ही श्राद्ध शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगर मन में श्रद्धा नहीं है तो श्राद्ध किस काम का। हमारे समाज में जीते जी जिसे खाना नहीं दिया जाता है उसका श्राद्ध बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मेरे मोहल्ले में रहने वाली रोहिणी ताई जी का श्राद्ध बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था। 51 ब्राह्मणों को भोज करवाया जा रहा था। नाते रिश्तेदार भी बुलाए गए थे। मोहल्ले पड़ोसियों को भी निमंत्रण दिया गया था। अच्छे अच्छे पकवान और मिठाइयाँ भी बनी हुई थीं। कोई कमी नहीं छोड़ी थी रोहिणी ताई जी के सुपुत्र ने। पंडितों को भारी भरकम दान दक्षिणा भी दी जा रही थी। पंडित भी आशीष लुटाए जा रहे थे। इतनी भारी भरकम दक्षिणा के बदले में उन्हें कुछ तो देना ही था। यह सब देखकर मेरा दिल घृणा से भर गया। मुझे रोती हुई रोहिणी ताई जी याद आ गई। कितना अपमान और कितनी उपेक्षा सहती थी वे। बिस्तर पर पड़ी रोती रहती थी और अपनी किस्मत को कोसती रहती थी। यह घर बड़ी मेहनत से उनके पति रामू ताऊ जी ने बनवाया था। वैसे उनका नाम रामलाल था, लेकिन सभी उन्हें रामू कहते थे। एक ही बेटा था उनके, बड़े नाजों से पाला था उसे। पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगा तो उसका मनपसंद कारोबार उसे करवा दिया। बड़े घर की बेटी को बहू बनाकर ले आए। लड़का तो पहले ही शेर था, बहू और सवा शेर निकली। वह सास ससुर को बोझ समझने लगी। रामू ताऊ जी ने गलती कर दी, उसे समझाते रहे, लेकिन वह नहीं माना और बाप बेटे के बीच ही बंटवारा हो गया। बेचारे माता पिता उपेक्षित से पड़े रहते थे। रामू ताऊ जी जब तक थे तब तक तो स्थिति थोड़ी ठीक थी, क्योंकि पिता की संपत्ति अपने नाम जो करवानी थी, इसीलिए थोड़ा बहुत बहू बेटे बोल चाल लेते थे और थोड़ा बहुत काम भी नौकरों से करवा देते थे। लेकिन एक दिन रामू ताऊ जी सोए तो फिर कभी नहीं उठे। बेचारी रोहिणी ताई जी बुढ़ापे में अकेली रह गई। अब तो बेटे बहू को स्वतंत्रता मिल गई थी, क्योंकि पिता की सारी प्रॉपर्टी उनके नाम हो गई थी। बेचारी ताई जी को उन्होंने घर के कामों में झोंक दिया। अगर थोड़ा सा भी कुछ काम बिगड़ जाता तो बहू उन पर खूब चिल्लाती और बेटे से शिकायत कर देती तो वह भी उनके ऊपर चिल्लाता था। उन दोनों की चिल्लाने की आवाज़ मेरे घर तक आती थी। बेचारी ताई जी रोकर रह जाती थी। एक बार ताई जी को टाइफाइड हो गया था। मैं उन्हें देखने गई तो उनकी बहू ने बुरा सा मुंह बनाया और कहने लगी, सब काम ना करने के बहाने हैं। बुढ़ापे में बैठ जाएंगी तो हाथ पैर जाम हो जाएंगे। पर मजाल है किसी की सुन लें, बड़ी जिद्दी हैं। मैं क्या कहती, मैं ताई जी के कमरे में उन्हें देखने चली गई। एक छोटी सी चारपाई में हड्डियों का ढांचा लेटा था। कमरे में पता नहीं कब से झाड़ू नहीं लगाई गई थी। एक तरफ ढेर सारे जूठे बर्तन पड़े हुए थे और एक तरफ गंदे कपड़ों का ढेर लगा हुआ था। दवा के नाम पर बुखार उतारने वाली गोली रखी हुई थी। मैंने धीरे से उनके सर पर हाथ रखा तो उन्होंने आंखें खोली। मैंने पूछा, कैसी हैं ताई जी? बुखार तो अभी भी है आपको? आपने सुबह से कुछ खाया कि नहीं? खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा सुबह से, बहुत दर्द है बदन में। देखूंगी कुछ बचा पड़ा होगा तो खा लूंगी, ताई जी ने कहा। मैंने कहा, मैं बना दूं आपके लिए कुछ? तो उन्होंने कहा, नहीं तुम बैठो। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पता नहीं उनकी बहू कान लगाए खड़ी थी क्या। तुरंत कमरे में आई और कहने लगी, हम तो तुम्हें भूखा मारते हैं जो बाहर वालों को सुनाती हो। तुम्हारी इन्हीं कर्मों के कारण तुम्हारे पास खड़े होने का मन नहीं करता। इतना सुनकर मैं तुरंत वहाँ से चली आई। एक हफ्ते बाद पता चला कि ताई जी को फालिस मार गया है। उनकी काम वाली बाई जो मेरे घर पर भी आती थी उसने हमें बताया था। मेरी वहाँ दोबारा जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन मैं फिर भी चली गई, क्योंकि मैं बचपन से ताई जी के पास जाती थी और मुझे उनसे लगाव था। इस बार तो जो कुछ मैंने देखा मुझसे सहन नहीं हुआ।
कमरा बदबू से भरा पड़ा था और वह बेहोशी की हालत में पड़ी थी। मुझे यह देखा न गया और मैं घर आ गई। घर आकर मैं सोचने लगी क्या करूं। मैंने अस्पताल में फ़ोन किया और एम्बुलेंस को बुलाया। अस्पताल से जब एम्बुलेंस आ गई तो मैं भी बाहर आ गई, लेकिन बहू रानी ने कह दिया कि हमने उन्हें अस्पताल भेज दिया है। एम्बुलेंस वापस चली गई। सुबह जब मैं काम वाली से ताई जी के बारे में पूछा तो वह कहने लगी, हाँ शायद भेज दिया होगा, क्योंकि मुझे ताई जी दिखाई नहीं दी। ताई जी की बहू ने उन्हें नीचे के कमरे में शिफ्ट कर दिया था, जहाँ पर कोई उन्हें देख नहीं सकता था, इसीलिए वह काम वाली को नहीं दिखाई दी। 4 दिन बाद खबर मिली थी कि ताई जी का निधन हो गया है। तब ताई जी की बहू ने खूब दिखावा किया और खूब रोई, और अब श्राद्ध भी वह खूब दिखावा हो रहा है। मैं भी श्राद्ध के निमंत्रण पर गई थी, पर मैंने वहाँ एक भी कौर नहीं खाया, क्योंकि मैं वह खाना कैसे खा सकती थी जिसके लिए ताई जी तरस तरस कर मर गई थी। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।